जय हिंद दोस्तों। कैसे हो मेरे प्यारे देशवासियों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप जानते, हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानी रहती ही है, लेकिन जो अक्लमंद इंसान होता है वो उस परेशानी के दौरान भी खुद को विचलित नहीं होने देता है। लेकिन जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं वो इस दौरान खुद के साथ अपने आसपास के लोग, परिवार के लोग और दोस्तों तक को टेंशन में डाल देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक 10 साल का छोटा लारेच अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार स्कूल से छुट्टी के दौरान वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादा के गांव में जाता है। वो बच्चा वहां जाकर हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन खेलते खेलते उस बच्चे ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहता हूं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। क्या दादाजी आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे कामयाब होने के लिए कुछ अच्छे तरीके बता सकते हैं जिससे मेरी राह आसान हो जाए? ये बात सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए अपने पोते की तरफ देखते हैं और उसे हां बोल देते हैं। ये कहकर उसके दादा उसे पास ही में एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी दो छोटे पौधे खरीदते हैं और उन्हें लेकर अपने पोते के साथ वापस घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उसके दादाजी उन पौधों से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को ले जाकर अपने घर के अंदर रख देते हैं। वहीं दूसरी और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लाते हैं। ये काम करते हुए उनका पोता उन्हें देखता रहता है। काम खत्म करने पर वह अपने पोते से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा पौधा भविष्य में बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी को जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो आसानी से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आंधी तूफान में भी सेफ रहेगा और ना ही उसे कोई बाहरी जानवर कहा सकता है। वही दूसरी ओर जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे उन सभी चीजों से खतरा है जो अंदर वाले के लिए नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराएं और उससे कहा कि ठीक है बेटा, भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होगा। कुछ सालों के बाद वह एलआरएच फिर दादाजी के घर गांव में आता है। उन पौधों को लगाए हुए 4 साल का समय बीत चुका है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था। बस 2 पौधे लगा दिए थे, लेकिन आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अपने पोते की बात सुनकर उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने पिछली बार लगाए थे। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। उसे दिखाने के बाद वह उस दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहां उन्होंने दूसरे पौधे को घर के बाहर लगाया था। उसको देखकर उनका पोता आश्चर्य में पराश जाता है। वो देखता है कि वह दूसरा छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जो टहनियां थीं वह बहुत ही मजबूत और चारों दिशा में फैली हुई थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, यह तो उसका उलट हुआ है। जो मैंने कहा था, जो पौधा हमने बाहर लगाया था वो ज्यादा विशाल है। फिर उसने पूछा, लेकिन दादाजी यह कैसे संभव है? इस पौधे के साथ तो बहुत परेशानी आई होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना विशाल पेड़ कैसे बन गया? उसकी तरफ देखते हुए उसके दादा ने कहा, तुमने ठीक कह रहे हो, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स है वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। वही दूसरी ओर अंदर वाले पौधे को कुछ समस्या नहीं आई, इसलिए वो ऐसा रह गया। फिर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम जीवन की डिफिकल्टी से नहीं गुजरोगे,
तब तक तुम अपनी लाइफ में महान सक्सेस को अचीव कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा आरामदायक स्थिति में रहोगे, जैसे वो अंदर वाला पौधा था, तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना बाहर वाला कर पाया है। अगर तुम अपने जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे और खुद को हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। दादाजी के ये बात सुनकर उस लड़के की मानो आंख से खुल गई हो। उस लड़के ने गहरी सांस ली और दादाजी का शुक्रिया अदा किया। वह अब समझ चुका था कि कामयाबी का राज क्या है। हमारी कामयाबी के दौरान बहुत सी परेशानी आती है, लेकिन कुछ लोग उनसे डर कर खुद को पीछे खींच लेते हैं। वही कुछ लोग उनसे मुकाबला करके कामयाबी को खींच कर लाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, याद रखो, यदि आपके जीवन में भी परेशानी आ रही है तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करने तक कभी न रुको। हमारी सफलता एक यात्रा की तरह होनी चाहिए जो कभी ना रुके, ना कि एक मंजिल की तरह जो एक समय आने पर रुक जाती है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और यदि ना भी पसंद आई तो यार, पैसे तो लिए नहीं हैं मैंने आपसे, फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।